हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। और मैं आ गया हूँ फिर से एक और काउंसलिंग की वीडियो लेके। आज हम लोग बात करेंगे जैक डेली के स्पॉट राउंड के बारे में। हमें लगा कि स्पॉट राउंड के बारे में वीडियो बनाना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग प्रोसीजर्स, डिटेल्स, बाकी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड स्पॉट राउंड ना पब्लिकली रिलीज नहीं किया जाता, उसकी डिटेल्स, प्रोसीजर और उसकी जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो सिर्फ उसी को पता है जिसने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसने 2023 में जैक डेली स्पॉट राउंड से सीट ली थी। एंड मैंने उससे सारी चीज़ें समझ के तुम्हारे लिए एक वीडियो कंपाइल कर दिया जिसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे और तुम्हें और किसी वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट टू जैक डेली स्पॉट राउंड वीडियो। लेट्स गो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पॉट राउंड होता क्या है। तो जिन्हें नहीं पता, जो जैक डेली के रेगुलर राउंड होते हैं, राउंड 1 to 5 प्लस अपग्रेडेशन राउंड, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉलेजेस में कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं। वो खाली रहने का कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो बच्चों ने विड्रॉ कर लिया कि उन्हें कोई बेटर सीट मिल गई, या फिर उन्हें बेटर सीट मिल गई इन अदर काउंसलिंग या अदर कॉलेजेस, या फिर उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया बेस्ड ऑन कि उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या फिर उन्होंने फीस जमा नहीं कराई। तो किसी भी बेसिस पे सीट खाली रह सकती हैं। वो सीट्स जो होती हैं वो स्पॉट राउंड में भेज दी जाती हैं। अब स्पॉट राउंड क्या होता है? वो होता है ऑन द स्पॉट राउंड, यानी कि ऑनलाइन नहीं होता। जो भी चीज़ होती है सेंटर पे जाके ऑफलाइन होती है। वहाँ पे आप लोगों को बुलाया जाता है, बताया जाता है कि ये सीट्स खाली हैं, और आप जो जो बच्चा इसके लिए एलिजिबल है जो वहाँ पहुँच जाएगा उसको सीट दे दी जाएगी वहाँ पे ऑन द स्पॉट। ये होता है स्पॉट राउंड। अब इसके आगे फर्दर डिटेल्स में तुम्हें आगे बताता हूँ। पहले तो कौन कौन एलिजिबल होता है। तो ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ जैक डेली 2024 है। तो इस ब्रोशर को भी ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि कैंडिडेट्स हु डिड नॉट रिपोर्ट और विड्रू his or her admission got cancelled ड्यू टू एनी रीजन। या तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, एक फिजिकल रिपोर्टिंग होती है राउंड 1 to 5 के अंदर। अगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया, या फिर उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया, और दे वर नॉट अलॉटेड एनी सीट ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड, या फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, उनकी किसी भी रैंक पे एलिजिबल नहीं थे, किसी भी कट ऑफ रैंक पे एलिजिबल नहीं थे, उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सारे स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। अगर तुम्हें कोई भी सीट अलॉट हो चुकी है, तुम उसमें अपना वेरिफिकेशन करा चुके हो, तुम रिपोर्ट कर चुके हो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद तुम स्पॉट राउंड में एलिजिबल नहीं हो अनलेस तुमने विड्रॉ कर लिया हो। ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा? हाउ विल आई नो इफ सीट्स आर अवेलेबल? तो जैसे ही 5 राउंड खत्म हो जाएंगे, अपग्रेडेशन राउंड खत्म हो जाएगा, तो जैक डेले की वेबसाइट पे एक लिस्ट रिलीज की जाती है कि किस यूनिवर्सिटी में किस ब्रांच की कितनी सीट्स खाली है बेस्ड ऑन कैटेगरी। तो वो ऐसे रिलीज कर सकते हैं कि लेट्स से एनएसयूटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट्स खाली हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरल कैटेगरी के लिए 4 सीट खाली हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 2 सीट्स खाली हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट खाली हैं। तो ऐसे पूरी लिस्ट दी जाएगी और उसके बेसिस पे तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम किस सीट के लिए एलिजिबल होगे। इसके अंदर मैं तुम्हें एक एडेड इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि किस टाइप की ब्रांच तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हायर ब्रांचेस मत एक्सपेक्ट करना, ट्रिपल आई टी दिल्ली, डी टी यू, एन एस यू टी एंड मे बी आई जी डी टी डब्ल्यू में भी। ठीक है। ट्रिपल आई टी दिल्ली में तो यूजुअली सीट्स बचती ही नहीं है, सारी ब्रांचेस चली जाती हैं बिकॉज उसमें टेक ब्रांचेस ही हैं। डी टी यू के अंदर भी लास्ट ईयर सीट्स स्पॉट राउंड में नहीं बची थी, 2023 में भी नहीं बची थी। उसके बाद स्पेशल स्पॉट राउंड एक डी टी यू ने कंडक्ट किया था, उसके अंदर सीट्स बची थी बिकॉज बच्चों ने सीट्स छोड़ दी थी। ठीक है। तो डी टी यू में अगर तुम्हें कोई सीट मिलेगी तो उसमें हो सकता है तुम्हें बायोटेक मिल जाए, प्रोडक्शन मिल जाए, एनवायरमेंटल मिल जाए। यूजुअली ये 3 ब्रांचेस जो खाली हो जाती हैं। सेम एनएसयूटी में भी यही ब्रांचेस होती है, उसमें प्रोडक्शन तो नहीं है, बायोटेक वगैरह मिल सकती है। कई बार होता है कि सिविल की या मैकेनिकल की कोई सीट रह गई। सेम आईजीटी डब्ल्यू में भी। डीएसयू अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो उसमें अच्छा चांस है कि तुम्हें हायर ब्रांचेस भी मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये तुम एक्सपेक्ट करके चलना। उसके बाद डू आई हैव टू विजिट माई डिजायर्ड कॉलेज? तो ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि अगर मेरे को डीटीयू में बायोटेक की सीट वेकेंट दिख रही है तो क्या मुझे डीटीयू जाना होगा, या फिर मेरे को एनएसयूटी में मैकेनिकल दिख रही है तो मुझे एनएसयूटी जाना होगा? नहीं। जो जैक दिल्ली के अंदर जो यूजुअली कंडक्टिंग कॉलेज होता है, जैसे अगर तुमने 2023 में देखा हो तो एनएसयूटी था हमारे टाइम पे। इस बार अगर तुम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ोगे तो उसमें डीटीयू जो है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वो इसका कंडक्टिंग बॉडी है। तो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि इस बार स्पॉट राउंड भी डीटीयू में ही होगा। तो तुम्हें चाहे एनएसयूटी में एडमिशन चाहिए, चाहे डीएसयू में चाहिए, चाहे डीटीयू में चाहिए, अगर डीटीयू में स्पॉट राउंड होगा तो सबने वहीं पे जाना है, वहीं तुम्हें डिफरेंट कॉलेज की भी सीट अलॉट हो जाएगी। तो एक ही कॉलेज में विजिट करना होगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं? तो यूजुअली डॉक्यूमेंट्स वही रिक्वायर्ड होते हैं जो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए होते हैं। वही तुम्हारी 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, तुम्हारी जेई मेंस की रैंक, एप्लीकेशन नंबर, फोटोग्राफ्स वगैरह, ये सब चीज़ होती है। ये एक बार इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में पढ़ लेना ढंग से, कोई भी चीज़ मिस मत करना। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इसलिए ऐड करे हैं बिकॉज इसके अंदर यूजुअली गलती हो जाती है, ये गलतियाँ देखी गई हैं लोगों की तरफ से, तो मैंने यहाँ पे मैंशन कर दिया है।
95,000 का एक डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना होता है। जैसे ही तुम्हारी सीट अलॉट होगी, मैं तुम्हें आगे प्रोसीजर समझाता हूँ अभी। जैसे ही तुम्हें वहाँ पे एक सीट अलॉट होगी, फॉर एग्जांपल तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें डीटीयू के अंदर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल गई है, लेट्स से 50,000 रैंक का कैंडिडेट आया, उसको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल गई है। जैसे ही उसको सीट अलॉट होगी, तुमने वहाँ पे 95,000 का एक डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना होता है, वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। अगर तुमने वो नहीं किया तो तुम्हें सीट अलॉट नहीं होगी, तुम्हें वापस डिमांड ड्राफ्ट लेके आना होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर एग्जांपल तुम डिमांड ड्राफ्ट घर पे भूल गए तो तुम लेके आ सकते हो, लेकिन अगर तुमने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया ही नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक दिन में डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनते। उस एक दिन की क्या बात है, उस 3-4 घंटे के अंदर, 4-5 घंटे के अंदर डिमांड ड्राफ्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो डिमांड ड्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, इसको ध्यान रखना, भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। एंड सर्टिफिकेट, जो तुम्हारे कैटेगरी सर्टिफिकेट, जितने भी हमारे पास EWS OBC SC ST के स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे जितने भी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 अप्रैल 2024 के बाद बने होने चाहिए। तो ये एक डिमांड ड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट था, एक सर्टिफिकेट की डेट का कॉन्सेप्ट था जो मैंने बता दिया। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तुम एक बार जैक दिल्ली के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2024 में देख लेना। अब एक क्वेश्चन होता है, इज इट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, कि ऐसा है कि अगर मैं जल्दी पहुंच गया तो मेरे को मिल जाएगी, इवन दो मेरी बेकार रैंक है, अगर मेरे बाद कोई बेटर रैंक वाला है तो उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो नो, इट इज नॉट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, इट इज बेस्ड ऑन CRL। अगर तुमने एडमिशन ले लिया है, अगर तुम्हें सीट अलॉट हो भी गई है, लेट्स से बायोटेक में एक सीट बची है और तुम्हारी है 60,000 रैंक, तुमने जाके 60,000 पे एक सीट ले ली और उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया कि 60,000 पे बायोटेक सीट अलॉट हो गई है। अब 1 घंटे बाद एक 59,000 वाला आता है और बोलता है कि मेरे को बायोटेक की सीट चाहिए, तो फिर वो 59,000 वाले को देंगे और 60,000 वाले को हटा दिया जाएगा। तो इट इज़ ऑन CRL बेसिस एंड नॉट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो मेरा फ्रेंड है जिससे मेरी बात हुई, उसने मुझे बताया कि ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, बिकॉज बच्चे एक तो टाइम से आए होते हैं और दूसरा एक्टिव होते हैं ये सुनने में कि उनका क्या स्लॉट है। बट स्टिल ऐसा उसके टाइम पे भी हुआ था कि एक बच्चा लेट आया था और उसने एडमिशन ले लिया था। इवन DTU में भी 25,000 रैंक पे एक बच्चे ने बायोटेक ले ली थी, इवन दो 25,000 पे उसको EC जैसी ब्रांचेज में मिल जाती, लेकिन ऐसा हो जाता है कि कोई लेट आया और तुम्हारी हट के किसी और को मिल गई बेटर CRL वाले को, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं है, CRL को प्रेफरेंस दी जाती है। सीट कन्वर्जन, तो सीट कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। जिनको नहीं पता सीट कन्वर्जन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कि जो स्पॉट राउंड होता है वो मल्टीपल डेज पे कंडक्ट किया जाता है। लास्ट ईयर 3 दिन का स्पॉट राउंड हुआ था, जिसमें एक दिन होता है SC ST कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए, ऐसे डिफरेंट डेज होते हैं। तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल SC ST के उनके पास 10 सीटें थी बायोटेक के अंदर। अब बच्चों ने, सिर्फ 4 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो 6 सीटें क्या होंगी, 6 सीटें कन्वर्ट कर दी जाएंगी टू जनरल और EWS, वॉट एवर वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर लिखा हुआ है। तो सीट कन्वर्जन ऐसे होती है, अगर वहाँ पे सीट सारी यूज हो गई तो तुम्हारी जितनी जनरल की सीटें पहले मेंशन थी उतनी ही होगी, अगर वहाँ पे सीट बच गई तो वो सारी कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये होता है सीट कन्वर्जन का रूल। अब बात कर लेते हैं कंप्लीट प्रोसीजर की। जो तुम देखोगे मैंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ, वेरीफाइड बाय स्पॉट राउंड अटेंडिंग स्टूडेंट। तो क्या होगा, तुम्हें एक डेट असाइन होगी। फॉर एग्जांपल तुम्हें डेट असाइन होती है 1 अगस्त की। 1 अगस्त को DTU के अंदर BROD के अंदर सुबह 8 बजे स्पॉट राउंड शुरू हो जाएगा, तो तुमने वहाँ पे पहुंच जाना है। एंड इवन दो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं है, CRL बेसिस पे है, फिर भी कोशिश करो टाइम से पहुंचो, ठीक है। जो टाइम दिया हो उस टाइम पे पहुंच जाओ, बिकॉज करियर के सवाल है यार, इसके अंदर पंक्चुअलिटी जरूरी है, यहाँ पे हम लेजी नहीं हो सकते, ठीक है। तो जितना जो टाइम दिया उस टाइम पे पहुंचो। दूसरा क्या होगा, वहाँ पे एक बड़ी सी LED स्क्रीन लगी होगी जिसके ऊपर लिखी होंगी ब्रांचेस एंड सीट्स अवेलेबल, और उसमें खाली खाली एक्सेल के बॉक्सेस होंगे जिसमें बच्चों की रैंक्स भरती जाएंगी जो एडमिशन लेंगे। तो तुम्हें वहाँ पे करंट टाइम के बेसिस पे यहाँ पे मेंशन्ड होता है कि कितनी सीट्स रह गई हैं, कौन सी ब्रांच खाली है, किस कॉलेज की ब्रांच खाली है। तो ये सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट तुमको दिख रही होंगी ताकि तुम लोग फटाफट डिसीजन बना सको। तीसरी चीज़, कैंडिडेट्स आर कॉल्ड इन स्लॉट्स बेस्ड ऑन CRL। तो एक बार सारे लोग जमा हो गए, उन्होंने बोला कि आप स्पॉट राउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर वो अनाउंस करेंगे कि फर्स्ट से लेके 10,000 रैंक तक बच्चा आ जाओ, 10,000 से 20,000 आ जाओ, 20,000 30,000, 30 to 40, 40 to 50। 50 के बाद क्या होगा, फिर वो 25-25 हज़ार के गैप में बुलाएंगे, 50 to 75 आ जाओ, 75 to 1 लाख आ जाओ, फिर 1 लाख से 1,25,000 आ जाओ। तो ऐसे वो स्लॉट्स में बुलाते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल बोला कि आप 40,000 to 50,000 के बच्चे आ जाओ, तो जितने भी 40,000 to 50,000 के बच्चे होंगे उनको एक लाइन में खड़ा कर देंगे इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रैंक्स। तो 40,000 पहले, फिर 41, 42, 43 एंड वॉट एवर, ठीक है, उनको उस रो में खड़ा कर देंगे। एंड फिर वहाँ पे जो जैक दिल्ली के ऑफिशियल्स बैठे होंगे, जो DTU के ऑफिशियल्स बैठे होंगे, कोई भी बैठ सकता है, मतलब यूजुअली जैक दिल्ली बैठा होगा, वो लोग तुमसे पूछेंगे, तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। मल्टीपल स्टेप्स के अंदर ही हो रहा होता है। एक पैनल होता है जो सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहा होता है, एक पैनल होता है जो डॉक्यूमेंट्स को री-वेरीफाई कर रहा होता है, 2-3 बार डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, फिर एक पैनल होता है जो तुमसे पूछता है कि तुम्हें कौन सी ब्रांच चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए। तो ये होगा, तुमको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फिर तुम्हारे को पूछा जाएगा कि तुम्हें कौन सी ब्रांच चाहिए। तो एक चीज़ यहाँ पे रिकमेंडेड है कि घर से सोच के जाना, ऐसा ना हो कि तुम वहाँ बैठ के सोच रहे हो और टाइम वेस्ट हो रहा हो, फिर तुम्हें भगा दिया जाए कि तुम तो कर नहीं सकते, तुमको तो सिलेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो घर से एक आइडिया लेके चलना कि ये मिला, ये नहीं मिला, तो प्लान B क्या है, प्लान C क्या है, ये चीज़ें सोच के जाना।
फिर तुमसे पूछा जाएगा जो मैंने बता दिया कि ब्रांच कौन सी लेनी है। एक बार तुमने ब्रांच ले ली, तुम्हारी सीट सेलेक्ट हो गई, फिर तुमने वहाँ पे देना है डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट के पीछे मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया कि तुमने अपना एप्लीकेशन नंबर, तुम्हारी जेईई मेंस की रैंक वगैरह, अपना नाम वगैरह सब चीज़ें लिख के देनी होती है। वो डिमांड ड्राफ्ट तुमने दिया, सीट बुक हो गई, वहाँ पे एलईडी के ऊपर आ जाएगा लेट्स से 41,000 बच्चे की रैंक है और उसने बायोटेक में सीट ले ली है, तो बायोटेक की एक सीट एक एक्सेल के सेल के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा कि 41,000 रैंक के स्टूडेंट ने सीट ली है। ठीक है, उसके बाद 8th पॉइंट है, अगर कोई बेटर रैंक वाला आया तो उसे सीट दी जाएगी। ये मैंने तुम्हें समझा दिया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे नहीं है, सीआरएल के बेसिस पे अगर कोई तुमसे बेटर रैंक वाला आ जाता है तो उसे सीट दी जाएगी, प्रेफर्ड होगी। ठीक है, 9th पॉइंट, लेट हो गए और स्लॉट निकल गया तो कंसल्ट अथॉरिटी वोंट बी कॉल्ड अगेन। ये एक पॉइंट है जो इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, मैं तो देख लिया, मेरे को तो कहीं नहीं मिला, तो इस बात के लिए लाइक दे देना। ठीक है, तो 9th पॉइंट ये है कि अगर तुम लेट हो गए, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला 40 to 50,000 वाले बच्चे आ जाओ और तुम लेट आए या फिर तुमने सुना नहीं और तुम्हारा स्लॉट आगे निकल गया कि अब 50 to 60 चल रहा है, तो तुमने जाके खुद कंसल्ट करना है। वो फिर से नहीं बुलाएंगे कि 40 से 50,000 वाले फिर से उठ के आओ, तुमने खुद जाके बोलना है कि मैम मेरी ये सारी रैंक है, मैम या सर मेरी ये रैंक है 45,000 एल से और मेरा स्लॉट निकल गया लेकिन मेरे को ये सीट लेनी है, तो तुम्हें सीआरएल के बेसिस पे प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन तुमने खुद जाके बोलना है, फिर तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर है यूनिवर्सिटी के लिए भी, वो पैनल के लिए भी इतना सारा ऑफलाइन काउंसलिंग करना तो उनके लिए भी मुश्किल है, तो तुम उनकी हेल्प करोगे ऐसे बता के। ठीक है, तुम्हारा ही फायदा होना है वो करके। सम टिप्स जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो तुम्हें यूजुअली कहीं मिलेंगी नहीं, तो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि इट इज़ अ लॉन्ग वेटिंग पेशेंस टेस्टिंग गेम। ठीक है, एक तुम गेम ही खेलने जा रहे हो, एक तरह से तुम्हारा लक बेस्ड गेम है, तो पेशेंस चाहिए, लॉन्ग वेट करना पड़ेगा। हो सकता है तुम 8 बजे के पहुंचे, शाम को 4 बजे तक भी सीट ना मिले, हो सकता है 4-5 पे 4:10 पे तुमको सीट मिल जाए, लेकिन जो 4 बजे तक बैठा होगा, 4:10 तक बैठा होगा, उसी को सीट मिलेगी, जो चला गया फिर तो उसको सीट मिलेगी नहीं। तो पेशेंस रखनी है। ठीक है, रिलैक्स करो, स्ट्रेस मत हो, बिकॉज वहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी सीटें जा रही हैं, इतना बच्चा आया हुआ है, कुछ नहीं तो 1000 बच्चा, 500 बच्चा, इतने पेरेंट्स आए होते हैं, तो बहुत लोग होते हैं, तो एक थोड़ा स्ट्रेसफुल माहौल होता है, तो उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, पेशेंस से वेट करनी है, बेस्ट सीट होगी, किस्मत में होगी, ज़रूर मिलेगी सीट। ठीक है, दूसरी चीज़, ज़बरदस्ती प्रेशर में सीट लॉक मत करना, बिकॉज 95,000 का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो रिफंडेबल नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि अरे सीट मिल रही है, छोड़ूंगा तो फिर कहीं और सीट नहीं मिलेगी, या फिर सीट मिल रही है तो छोड़ता नहीं हूँ, ले ही लेता हूँ, तो 95,000 तुम्हें उस समय पे करने होंगे और वो 95,000 वेस्ट हो जाएंगे अगर तुम्हें कहीं और कोई बेटर कॉलेज मिल गया। फॉर एग्जाम्पल बायोटेक यहाँ पे तुमने ले ली 60,000 रैंक पे, और तुम आईपी यूनिवर्सिटी में किसी बेटर कॉलेज में, फॉर एग्जाम्पल महाराजा अग्रसेन में कोई आईटी या फिर सीएससी या फिर कोई इनका ईसी वगैरह मिल गए, वहाँ पे तुमको फॉर एग्जाम्पल कोई बेटर ब्रांच मिल गई, तो यहाँ के तो 95,000 वेस्ट हो गए ना। तो प्रेशर में जबरदस्ती कोई भी डिसीजन मत लेना। नीचे का पॉइंट उसी का कंटिन्यूएशन है कि घर से एनालाइज करके जाओ कि एक तो तुम्हारी सीट मिलने की क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरा फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बायोटेक मिल रही है, अगर डीटीयू में बायोटेक मिल रही है तो उसके कंपैरिजन में किसी और कॉलेज में महाराजा अग्रसेन में तुम्हें कौन सी सीट मिल रही है, तुम कौन सी प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज वी डो नॉट वांट ये 95,000 खराब हो। ठीक है, कॉलेज सीट मिल गई, सीट छोड़ना इज नॉट अ बिग डील, वो इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है। बिग डील इज कि 95,000 बहुत बड़ा अमाउंट है, वो चला गया तो फिर बहुत दुख होगा। ठीक है, तो जबरदस्ती कोई सीट नहीं लेनी, एनालाइज करके जाना है, कंपेयर करके जाना है कि मेरे लिए जितने भी ऑप्शन है, चाहे सी सैब में सीट मिल रही हो, चाहे आईपी काउंसलिंग में मिल रही हो, चाहे किसी और प्राइवेट कॉलेज में या किसी गवर्नमेंट T2 T3 टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में मिल रही हो, कौन सी बेटर है तुम्हारे लिए सीट, कौन सी तुम सीट यहाँ पे स्पॉट राउंड में ले सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये थी कुछ टिप्स एंड ग्राउंड रियलिटी ऑफ स्पॉट राउंड। और भी तुम्हें कोई भी डाउट हो स्पॉट राउंड से रिलेटेड, जैक काउंसलिंग से रिलेटेड, जैक काउंसलिंग के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो यहाँ पे कहीं पे आई टैब में आ जाएगी, उसको भी देख सकते हो। और भी कोई डाउट हो, किसी और काउंसलिंग में डाउट हो, सीसाब से रिलेटेड कोई डाउट हो, आगे काउंसलिंग में या किसी कॉलेज के बारे में जानना हो, तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, सारे कमेंट्स हम रिप्लाई कर देते हैं, जितना हमसे जल्दी रिप्लाई हो पाता है हम रिप्लाई कर देते हैं। और भी कोई डाउट्स हो तो हमें बता देना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज तिजिल मिनोचा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।